जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो पीछे हमने स्टमक पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि जो डाइजेशन है वो पार्शियल हुई थी, आधे तौर पे हुई थी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो काम होते हैं। एक तो कंप्लीट डाइजेशन होगी, यानी कि जो खुराक है वो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाएगी, और दूसरा काम होगा अब्जॉर्प्शन। ये हमने डिफाइन पढ़ी थी कि जो फूड है वो अब्जॉर्ब हो जाती है इनटू द ब्लड, हमारे खून में, एंड इन द लिम्फ, लिम्फ के अंदर। तो हमारी छोटी आंत को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जीजूनम, और तीसरा है इलियम। तो जो ड्यूडेनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा है। तो इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच या 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतनी इसकी लंबाई। जब खुराक छोटी आंत में पहुंचती है तो यहाँ पे तीन तरह की सिक्रीशन ऐड होती है, थ्री टाइप ऑफ सिक्रीशन। हमने कहा था कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ ग्लैंड एसोसिएट हैं जो इसके अंदर सिक्रीशन ऐड करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो सिक्रीशन है वो आती है फ्रॉम द लिवर, हमारे जिगर से। तो लिवर एक जूस बनाता है जिसका नाम है बाइल। तो लिवर बाइल को बनाता है और इसके बाद इसको भेजता है इनटू द ड्यूडेनम, ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। तो बाइल क्या करता है, इस खुराक की इस खुराक में मौजूद जो लिपिड है उसकी अमल्सिफिकेशन करता है, अमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, लिपिड को तोड़ता है। अब हमने कहा था हमारी फूड में मौजूद जो सैचुरेटेड फैटी एसिड थे, फैट, ऑयल, बटर, घी, इस तरह की जो चीजें हैं, तो लिपिड की अगर कॉमन एग्जांपल है, अगर हम ऑयल को पानी में डालते हैं तो वो बड़े बड़े ड्रॉप्स की फॉर्म में पानी के ऊपर फ्लोट करता है, सोलबल नहीं होता। तो अगर हमने उस ऑयल को तोड़ना हो, कॉमन एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम उस पानी के अंदर जिसमें हमने ऑयल मिक्स किया है उसके अंदर हम थोड़ा सा कोई डिटर्जेंट, कोई सर्फ वगैरह डालकर उसको अच्छी तरह शेक करें तो वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूट जाएगा। तो इसी तरह हमारे पेट में, हमारी छोटी आंत में जो काम करता है वो बाइल ये काम करता है। बाइल क्या करता है, लिपिड की मल्सिफिकेशन करता है, लिपिड को ड्रॉप्स की फॉर्म में, छोटे छोटे कतरों की फॉर्म में सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। बाय कीपिंग, रखता है द लिपिड, लिपिड को इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, ड्रॉप्स की फॉर्म में सेपरेट, अलग। ठीक है। इसके बाद लिवर ने अपना काम कर दिया, बाइल को ऐड किया और लिपिड की मल्सिफिकेशन की। दूसरी जो सिक्रेशन है वो आती है हमारे लबलबा से, विच इज अ पेंक्रियास। तो पेंक्रियास एक जूस बनाता है जिसका नाम है, विच इज नाउन एज पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है। अब ये भी जूस जो है ये ड्यूडेनम में आता है, और इस ड्यूडेनम में आने के बाद खुराक की डाइजेशन करता है। इस जूस के अंदर तीन तरह के एंजाइम, फर्स्ट वन इज ट्रिप्सन, सेकंड नंबर पे लाइपेस, और थर्ड नंबर पे पेंक्रियाटिक अमाइलेज। ये तीन एंजाइम है जो कि इस पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद होते हैं। तो जो ट्रिप्सन है ये हमारी खुराक में मौजूद डाइजेस्ट करता है, इट डाइजेस्ट दी प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। बात कर रहे थे ट्रिप्सन जो है वो हमारी खुराक में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसी तरह लाइपेज आपने एल से याद रखना है, इट डाइजेस्ट द, ये हजम करता है लिपिड को, यानी कि लिपिड को ऊपर हमने देखा था कि उसको ड्रॉप्स में तोड़ दिया बाइल ने, और इसको अब फर्दर तोड़ेगा लाइपेज। और पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये डाइजेस्ट करता है द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को, और इसके अलावा स्टार्च को, इसको ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है। तो अब जो हमारी फूड है वो काफी हद तक डाइजेस्ट हो चुकी है।
तीसरे नंबर पे जो सिक्रीशन है फ्रॉम द, हमारी जो आंतों की दीवारें हैं, इंटेस्टाइनल वाल, जो ड्यूडेनम की दीवारें हैं, ये भी जूस क्रिएट करती है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर काफी तरह के एंजाइम शामिल होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट द, जो कि फर्दर इस खुराक की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड एक्स्ट्रा, इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो फूड है वो मूव करेगी फ्रॉम ड्यूडेनम टू, नेक्स्ट पार्ट है जीजूनम में। तो जो जीजूनम है, ये सेकंड पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज अबाउट, इसकी जो लंबाई है वो 2.4 मीटर लॉन्ग, यानी कि 2.5 मीटर के करीब इसकी लंबाई है। और इसके अंदर जब खुराक आती है तो अगर खुराक में कोई पार्टिकल फिर भी बच जाता है तो उसके अंदर खुराक ठहरेगी, रुकेगी, और उस खुराक की मुकम्मल तौर पर डाइजेशन। तो इसमें द रेस्ट ऑफ डाइजेशन, बकिया डाइजेशन होगी ऑफ, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट बच चुका है या प्रोटीन बच चुकी है या कोई और फूड का पार्ट, तो खुराक जो है वो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में फूड मूव करेगी विच इज इलियम, और इलियम में खुराक जज़ब होगी हमारे ब्लड और लिम्फ में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब होगी। आज के लिए इस लेक्चर को यही पे एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।